बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ालहू। आप देख रहे हैं कुर्बे दुरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दुरूद पाक के जो नूरानी बोल हैं उसको पढ़ने वाला सिर्फ ना इस दुनिया के इंसानों की नज़रों में उसकी कदर व मंजिलत और मोहब्बत और इज़्ज़त और रुतबा बढ़ता है, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की ये देन है कि जो दुरूद पाक पढ़ता है खुद ब खुद लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है और आपके जो दुश्मन है ना वो ना चाहते हुए भी आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और कहा जाता है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले से हर शख्स मोहब्बत करता है, दोस्ती करता है, सवाए उनके जो मुनाफिक हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तो दुरूद इब्राहिमी के ये वो मुबारक बोल हैं कि इसको पढ़ने वाले की तरफ ना सिर्फ इंसान मुतवज्जो होते हैं बल्कि हशरातुल अर्द जो हैं। अब ये हशरात क्या हैं? दुनिया के अंदर जितने भी रेंगने वाले हशरातुल अर्ज हैं उनका एक सरदार है जिसे शाह हशरात कहा जाता है। जिस तरह शाह जिन्नात हैं इसी तरह शाह हशरात हैं। शाह हशरात जो हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की तरफ मुतवज्जो होता है। जो बंदा दुरूद इब्राहिमी की कसरत करता है, दुरूद इब्राहिमी से मोहब्बत करता है, तो शाह हशरात इस बंदे की कदर करता है। इस बंदे को हशरात में से कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचाती और सबको ये पैगाम दिया जाता है कि ये बंदा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला है, इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना। और ये एक खूबसूरत जो है राज मुझे एक खूबसूरत किताब के जरिए मिला, तो मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा कि इस बात का इल्म मुझे नहीं था। जब मुझे इसका इल्म हुआ तो मेरे लिए ये एक खुशी की बात भी थी और एक बड़ी एक हैरत की बात थी और बड़ी एक ताजुब की बात थी कि कैसे दुरूद पाक पढ़ने वाले से एक इंसानों का तो सुना मोहब्बत का, लेकिन हशरात का नहीं सुना था कि उनकी नज़र में भी अल्लाह ताला हमारी कदर मंजिलत इतनी बड़ी कर देते हैं कि वो अपने जो है ना इर्द गिर्द के जो हशरातुल अर्ज है उनको हुक्म देते हैं कि इस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाना। उनको नजर आता है कि हम एक मखसूस रूहानी हाले के अंदर हैं। जब हम दुरूद इब्राहिमी की कसरत करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द एक नूरानी हाला बनता है जिसे पूरी दुनिया के हशरातुल अर्ज देख सकते हैं। इन्हें हमारे इर्द गिर्द रोशनी दिखाई देती है जो एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह जो है ना काम कर रही होती है। हमें नजर नहीं आता, लेकिन जो है ना हमें अगर देखे ना कि कितने अल्लाह ताला ने इस पे कितनी एक नवाजिशों की रहमतों की बारिशों का अल्लाह ताला ने एक बिशारत दी है, तो अगर उस चीज को हम अपने सामने रखें तो वाकई हम एक नूरानी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर जो है ना हाले के अंदर एक हमारे गिर्द घूम रहे, तो हमें कोई चीज कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी है और अल्लाह ताला की कितनी खास रहमत है इस दुरूद पाक के साथ। और ये जो नुकसान देने वाले हशरात हैं वो इस हिफाजती शील्ड के अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं करते और वो दूर से गुजर जाते हैं और उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते जो दुरूद इब्राहिमी की कसरत करता है। दुरूद इब्राहिमी की ना कदर करने वाली मखलूक मौजूद है। जहाँ दुरूद इब्राहिमी की कसरत करने वाले की जिन्नात कदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, इसी तरह शाह हशरात के हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हशरातुल अर्ज जो हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की कदर करते हैं और दुरूद इब्राहिमी करने वाले से मोहब्बत करते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी जो है इसकी कदर करें, इसको वक्त दें और ये इनामात पाएं, ये कैफियत पाएं, ये बरकतें पाएं और ये समारात जो है पाएं जो दुरूद इब्राहिमी के अंदर है। ये एक खजाना है दुरूद इब्राहिमी का जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, खुद को, अपनी फैमिली को, अपने चाहने वालों को, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा को इस चीज का दर्स दें और इस नूरानी हाले के खसार में खुद भी आए, अपने प्यारों को लाएं और जो है ना एक हिफाजती शील्ड अपने अंदर अपने इर्द गिर्द इसको कायम करें कि हम अल्लाह ताला की एक खास हिफाजत में आ जाएं। एक इंसान इससे बढ़कर क्या चाहता है कि एक कितने खूबसूरत नूरानी बोल है जिससे दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। हम दुनिया में तमाम गमों से भी आजाद हो जाएंगे, दुरूद पाक की कसरत से हिफाजत में भी आ जाएंगे। तो एक इंसान को क्या चाहिए?
اور ایک مومن کو کیا چاہیے کہ وہ مرے تو اس کو جو ہے نا مرنے کے بعد جنت نصیب ہو. تو یہ سب درود پاک کے اندر جو ہے نا موجود ہے. یہ تمام فائدے جو ہیں درود پاک میں موجود ہیں. انسان کی اصلاح جو ہے نا، تمام تر برائیاں انسان کے اندر اخلاق رذیلہ بھی درود پاک سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان کو کیا چاہیے، پھر بھی وہ اگر درود پاک کی کثرت نہ کرے تو میں سوچتی ہوں کہ وہ ایک بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہے اور کمکلی کا سودا کر رہے. اس لیے درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں. اپنے پیاروں کو اس کی بار بار تلقین کریں، بار بار تلقین کریں. درود پاک پڑھنے کی بار بار دعوت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کسی کو راضی نہیں کرنا. جب رب راضی تو سب راضی. جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے نا تو سب خود بخود راضی ہو جائیں گے. تو اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو بے وقت جو ہے نا فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں. درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھیں. آپ دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے وہ نورانی حالہ جو ایک درود پاک پڑھنے والے کے گرد جو ہے دوسری حشرات الارض کو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو آپ خود محسوس کریں گے، غیبی طور پہ محسوس کریں گے کہ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی جو نا مہربانیوں میں آ جائیں گے، نوازشوں میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.